मेरी क्लास है। जगदीश, पिछले पार्ट में अपने 8 क्वेश्चन किए थे, अब अपने 9 से स्टार्ट करते हैं। ये वो सवाल है जहां अंग्रेजी वर्णमाला के बीच के मध्य अक्षर पूछेगा, ठीक मध्य पूछेगा, या इनके दो अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर या कितने अक्षर, ये सवाल पूछेगा। तो पहला सवाल देखो आज का, अंग्रेजी वर्णमाला के HOT के ठीक मध्य कौन सा अक्षर और कितने अक्षर है, ये सवाल है आपके सामने। तो H का मान क्या होता है, पढ़ते हो अंग्रेजी में, H कितने पर आता है, 8 पर आता है। T कितने पर आता है, आप पढ़ते हो, मैं सारा पता भी है आपको, 20 आता है। तो मध्य कैसे निकालते हैं, 8 और 20 को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, इससे क्या आ जाएगा, ठीक मध्य कितना है आपके पास, 14 है। 14 पर वर्णमाला कौन सा अक्षर है, वो है अक्षर N है। ठीक है, ये तो हो गया मध्य अक्षर निकल गया। अब ध्यान रखना, पूछे कितने अक्षर है, तो जो आपने जोड़ा था ना, वो मध्य के लिए अक्षर पता करने, संख्या पता करने के लिए वो मान आपस में घटा दो। तो 20 माइनस 8 कितने हुए, 12। मध्य के लिए पिछले पार्ट बहुत बताया मैंने, मध्य के लिए एक और कम करते हैं, क्या हुआ, 11। ध्यान रखना, ठीक मध्य अक्षर तभी आएगा तब इनके बीच में विषम संख्या होगी, जैसे 11, 13, 15, 17 होगी, तभी आएगा बीच का मध्य अक्षर। अन्यथा अगर कोई संख्या में सम आए बीच में, 14, 12, 16, 18, तो एकदम ठीक मध्य का आंसर नहीं आएगा। फिर आपको ऑप्शन देख के क्लिक करना पड़ेगा, एग्जामिनर ने क्या माना है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आएगा बस NMNOS आएगा कुछ, आपका आंसर क्या हुआ, N। तो सवाल नंबर देखते हैं 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से चौथा अक्षर। तो पहले बता करो, अंग्रेजी वर्णमाला का बायां भाग कौन सा होता है, ए से स्टार्ट होने वाला बायां भाग होता है। ठीक है, अभी मैंने जितने सवाल लिख रहे हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला यूज की है। बाईं ओर से चौथा अक्षर तो कौन सा होता है, डी। यानी ये सवाल वाला ये पूछ रहा है डी, डी वो। दाईं ओर से ये पूछा है, बाईं ओर से चौथा अक्षर और दाईं ओर से 7वां अक्षर। तो दाएं 7वां कौन, दाएं से पहला अक्षर कौन सा होता है वर्णमाला में, जेड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। यानी ये सवाल आपका डी और टी के मध्य में 9वां सवाल जो था ना, इस पैटर्न में सवाल नहीं आते। तो ये पैटर्न है, इन पैटर्न पर सवाल आते हैं। तो ये हुआ, सिंपल भाषा में बात करें तो इन्होंने पूछा है डी वो टी के मध्य कौन सा अक्षर है। तो डी कितने पर नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, और टी आता है आपके 20 नंबर पर आता है। आता है कि नहीं आता है, डी का नंबर कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 4, टी का कितना होता है 20। तो क्या करो, मैंने कहा मध्य निकालना है, मध्य अक्षर निकालना है, मध्य अक्षर सवाल में दिया हुआ भी है, क्या निकालना है। तो 20, क्या किया मैंने, जोड़ा दोनों मान को जोड़ दिया, 20 और 4 कितने हुए, 24। आधा कर दो उसका, कितने आए आपके पास, 12। कितने आए, काटे 12 है ना। 12 में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पढ़ते हो, एल। तो इसका आंसर क्या हुआ, एल। क्लियर है। अब पूछे कितने अक्षर मध्य में है, तो ये वाला कितने अक्षर मध्य में है, कितने अक्षर पूछ ले आपसे। तो मैंने क्या कहा, तो मध्य के लिए दोनों के स्थानीय मान, जो भी मान होता है वर्णमाला में आपके सामने लिखा हुआ था और याद भी आपको नॉर्मली, तो वहां जोड़कर 2 का भाग लगाना तो आएगा ठीक मध्य अक्षर। और यहाँ क्या करना है, जब पूछे कितने अक्षर, संख्या पूछे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तब उनके जो मान थे ना स्थानीय मान, उनको आपस में घटा दो, कितना आया 16। और मैंने कहा मध्य अक्षर के लिए जितने भी आते हैं उसमें से एक और कम करते हैं, यानी इनके बीच में कितने अक्षर आए, 15 अक्षर। थोड़ी देर पहले फिर दोबारा बोलता हूं मैं आपके सामने, मध्य से तभी आएगा, जैसे एल आया था ना, ये तभी आएगा जब इसके बीच अक्षरों की संख्या 13, 15, 17, 11, यानी विषम संख्याओं में, विषम संख्या डिजिट में होगी तभी आएगा मध्य अक्षर, नहीं तो नहीं आएगा। अब रीचेक कर लेते, देख लो, ये रहा डी और ये रहा टी, गिन के देख लो बोले चाहो तो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने अक्षर है, 15। अब 15 है ना, तो आपका आंसर क्या था, एल। एल को रख लो, 15 है ना, तो 7 इधर आ जाएंगे दाई तरफ, 7 आ जाएंगे बाई तरफ, गिन के देख लो, 7 दाई तरफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। और फिर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, आ गया डी और टी के बीच में। तो क्या करना है, ना तो आपको गिनना है ना उंगली करनी है। सवाल आता है ठीक मध्य कौन सा अक्षर, ये आपसे पूछता है। दोनों के जो स्थानीय मान होते हैं वर्णमाला में,
उनको आपस में जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो। जो आता है वो वर्णमाला का कौन सा अक्षर है वो ढूंढ लो और वो आपका आंसर आ जाएगा। और वो आपको 26 वर्ण तो नॉर्मली याद ही होते हैं हर एक बच्चे को। फिर देखो बाईं ओर से 9वां अक्षर, तो बाईं से 9वां कौन सा हुआ? बाईं से 9वां हुआ आई। ए शुरू होता है बाईं ओर से, यानी क्वेश्चन से आई। आई वो कौन सा अक्षर? दाईं ओर से। किस तरफ? दाईं ओर चौथा अक्षर। बायां कहां से? पहला अक्षर कौन सा वर्णमाला का? जेड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जेड। यानी क्वेश्चन से आई और डब्ल्यू के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है? तो आई का मान कितना होता है? 9 होता है कि नहीं होता है? और डब्ल्यू कितने बनाता है वर्णमाला में? 23। तो मध्य के लिए मैंने क्या बताया आपको? क्या बताया? तो मैंने आपको दोनों को जोड़ लो। इससे क्या आ जाएगा? मध्य अक्षर। इससे क्या आ जाएगा? मध्य अक्षर आ जाएगा। आ जाएगा। तो उन 9 और 23 कितने हुए? कितने हुए? 32, यानी 32 हुए। उनमें 2 का भाग लगा दो। बीच हमेशा ठीक मध्य अक्षर पता करना है। ठीक मध्य अक्षर पता करना है तो 2 का भाग लगा दो। कितना आया? 16। 16 पर वर्णमाला कौन सा अक्षर पढ़ते हो अंग्रेजी में? पी। तो इसका एकदम बीच का अक्षर कौन सा होता है? पी। क्या होता है? पी। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। क्लियर है? सवाल नंबर नेक्स्ट, यही देख लो। वर्णमाला के बाईं ओर से 5वां अक्षर बताओ। बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होता है? ई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ई। वो वर्णमाला के दाईं ओर से, वर्णमाला के दाईं ओर तीसरा अक्षर, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी वो ई और एक्स की बात कर रहा है। ई का मान कितना होता है? 5 और एक्स का मान कितना होता है? 24। इससे क्या आ जाएगा? मध्य अक्षर। ठीक मध्य अक्षर आ जाएगा इससे। 5 और 24 जोड़ो, कितना है आपके पास? 29। 29 बटा 2 कितना हुआ? 14.5। तो इसका मतलब इसके ठीक मध्य में कोई भी अक्षर नहीं है। फिर आता हूं वापस 11वें सवाल पर। ये रहेगा एक सवाल, यहां पर कितने मध्य अक्षर है? इन दोनों अक्षरों के कितने मध्य अक्षर है? संख्या पूछ रहे कितने मध्य अक्षर है। तब क्या बताया था मैंने आपको? जो 23 और 9 जोड़े थे ना, वो कम कर दो। 23 में से 9 कम किए, कितने आए आपके पास? कितने आए होंगे? कितने आए होंगे? 15 तो आएंगे, 3 ही हो गए और 5 ही हो गए, 15। कितने आएंगे? 15। और 15 में से एक और कम कर देंगे, कितने आ जाएंगे आपके पास? 14 अक्षर। कितने आ जाएंगे आपके पास? 14 अक्षर। 9 सही आते 9। 23 माइनस 9, 15 माइनस 14। देखो मैंने क्या कहा था? जिसकी संख्या के बीच में विषम संख्या या 11 आई थी या 15 आई थी, तभी उसका आंसर n आया था, ये आया था। यहां कितने अक्षर हुए? गलत कह रहे ना? हाँ गलती हो रही है। 5 तो ही हो गए, 5 14 हुए ना कुछ? हाँ चला गया 14। 14 माइनस 1 13, दिमाग कहीं चला गया 13। तो यहाँ बीच में अक्षर कौन सा आया था आपके पास? 16। यहाँ देखो दिमाग यहाँ चला गया था। यहाँ पूछे मध्य से कितने हैं, नीचे आ जाएगा लाइन से। मध्य अक्षर कितने हैं? तो मध्य अक्षर कितने हैं? तब क्या करोगे आप? दोनों के मान को घटा दो। तो 24 माइनस 5 कितने हुए? 19। और मध्य के लिए एक और कम कर दो, कितना आया आपके पास? 18। फिर दोबारा समझो, कोई गलती रहेगी देखते हैं। यहां देखो मध्य कितना है? 11। तो उसका पूरा पूरा आंसर आएगा। मैंने कहा 20 मध्य पूछे तो विषम संख्या है तो उसका आंसर निकलेगा। यहाँ कितना है? 15। तो आंसर कितना आया था? एल। ठीक है। यहाँ कितना है? 13। आंसर कितना आया था? पी। यहां देखो मध्य अक्षर कितना आ रहा है? 18। यदि किसी का मध्य अक्षर सम संख्या में आए, 16, 18, 20, 12, 10,
आए तो ध्यान रखना उसका ठीक मध्य का आंसर नहीं आएगा। क्यों? 14 की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा माने, 14 पर कौन होता है, 14 होता है एन, या तो एन होगा या इसका ओ आंसर होगा, एन या ओ में से कोई एक आंसर होगा, वो ऑप्शन देकर पता करना पड़ेगा कौन सा आंसर सही माना गया है। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाईं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर, तो पहले 2 सवाल करते हैं, ठीक है, बाद में लिखेंगे। देखो अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर सेकंड। अब ये टाइप फर्स्ट किया, टाइप सेकंड फर्स्ट का जस्ट उल्टा है। जो टाइप फर्स्ट में आपने वर्णमाला में जो जो आंसर निकाले थे ना, वो सारे सवाल ले लेना। जो उसका मान लो किसी का आंसर एल आया होना, तो एल का आंसर वहां ओ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान लो किसी का आंसर आई आया होगा ना, उसका आंसर आर हो जाएगा। उल्टा मतलब अब जो सवाल करा रहा हूं वो विपरीत वर्णमाला का, वो जेड, अब ये वाला पैटर्न नहीं रहा, अब नीचे वाला ना विपरीत क्रम से जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। ध्यान रखना वर्णमाला उल्टी में, सीधी वर्णमाला में ए पहला अक्षर होता है और उल्टी वर्णमाला में जेड पहला अक्षर होता है बाईं ओर से। ये वाला बायां भाग है। तो पहले जो भी हमने किया था वहां पर हमने ए टू जेड का सवाल था। वो बात अलग है कि स्टार्टिंग हमने बाएं से कर रहे थे या दाएं से कर रहे थे, 2 ऑप्शन आपके पास थे। अब जो कर रहे हैं जस्ट उल्टा है, यानी ये मेथड नहीं है, यहां से शुरू हो रहा है। अब अंग्रेजी का ए अक्षर पहला नहीं है, अब जेड है, यानी अब सवाल वर्णमाला सवाल जवाब जो भी लिखा है मैंने, या लिखा होगा देखो हर जगह विपरीत क्रम में लिखने पर, और मैंने या उल्टे क्रम में हेडिंग में मैंने टाइप सेकंड वर्णमाला विपरीत या उल्टे क्रम में लिखने पर, ऐसा कुछ आएगा लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ आएगा। जैसे पहले टाइप में लिखा हुआ था अंग्रेजी वर्णमाला, वो तो ये भी आएगा। इससे पहचान होगा ये वर्णमाला Z2A लिखी हुई है आपके रफ में, Z2 क्या लिखी हुई है, ए लिखी हुई है। तो अब ध्यान रखना जो बाएं से पहला ए होता था, अब वो बाएं से पहला जेड हो जाएगा, और जो दाएं से पहला आपका जेड होता था वो दाएं से पहला ए हो जाएगा। जो नियम फर्स्ट टाइप में लगाए थे ना, जो आंसर आए थे ना, उसके जस्ट उल्टे जो मैंने पहले वाले 8 सवाल कराए आपको पिछले वाले पार्ट में, उनमें सब में वर्णमाला उल्टी कर दो। जो जो आंसर आया था ना उसमें अगर ये वर्ड जोड़ दोगे, बाकी सवाल के अंदर जोड़ दोगे, जो आंसर था ना के, तो के का उल्टा वहां पी आ जाएगा, जो भी लिखा उसका उल्टा आंसर आ जाएगा। इसलिए कुछ 4 एक सवाल कर देता हूं अलग से। जैसे यहाँ लिखा वर्णमाला विपरीत है, तो पहले बात तो वही कहां से कहा, बाएं से, तो मैंने कहा लिखा मैंने लेफ्ट, कितना है 11, दाईं ओर कितना है इसके 5, तो मैंने वही बता रहा हूं, दाया बाया जोड़ा 11 5 कितने हुए 16, होते हैं कि नहीं होते हैं 16 हुए। तो 16 पर अंग्रेजी में क्या पढ़ते हो आप, पी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, पी पढ़ते हो। अब इसका आंसर पी नहीं है। अगर यही सवाल होता वर्णमाला, ये हटा देता मैं लाइन यहां से, तो इसका आंसर पी होता, तो होती वो सीधी वर्णमाला ए टू जेड का सवाल होता। उल्टे का मतलब क्या हुआ, वर्णमाला आपके सामने जेड टू ए है, तो पी का उल्टा क्या आता है, पी का उल्टा क्या आता है के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी का उल्टा क्या होता है आपके सामने, पी का उल्टा होता है के, पी का उल्टा क्या होता है के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के। क्लियर है? गिन लेते हैं एक बार, यहां से काउंट करते हैं जेड से। तो 11 अक्षर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 11 देखो मैं लिखा हुआ है सामने 11 अक्षर, यानी मैं यहां से गिनते गिनते 11 पर यहां आ गया, फिर उसके दाईं ओर जा रहा हूं, दाया मतलब इधर जाऊंगा वापस, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्या आंसर आया के। आपको ऑप्शन में पी मिलेगा लेकिन आंसर क्या हो गया आपका के। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्णमाला विपरीत है, जो बाएं से शुरुआत होगा उसका उल्टा लेना है, और वर्णमाला विपरीत नहीं होती थी तो दाएं से उल्टा होता, तो उसका उल्टा आंसर आप लेते। सेकंड सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में या विपरीत क्रम में लिखने पर स्पष्ट करा है वर्णमाला का सवाल Z2A का। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन जो आपका है Z2A वाला सवाल है,
क्या सवाल है? Z2A। अब तक आपने जो पढ़ा था ना वो A to Z का सवाल पढ़ा था। यहां वर्णमाला Z2A यानी A Z Y X ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर है? तो नीचे मैंने पैटर्न में डाला हुआ है। ये मैंने शुरू में कहा था, ये टॉपिक जब जहां रीजनिंग है इसको रफ में उतार लिया करो, नंबर भी डाल दिया, 2 मिनट का समय लगेगा, 5-6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। वर्णमाला वाले, अक्षर वाले, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज वाले, सादस्ता वाले, वर्गीकरण वाले, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है बाईं ओर, तो ये मैंने लिखा L, कितना आया 18। फिर ये वापस बाईं ओर, तो मैंने बताया था बायां बायां क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो यहाँ कितना आया आपके पास 13। बायां बायां क्या होता है? घटेगा। बार बार बता रहा हूं आपको, बायां बायां यानी समान, बायां दायां यानी असमान, जोड़ दिया मैंने, ये आया 13। 13 पर वर्णमाला में अक्षर कौन सा होता है? M, लेकिन इसका आंसर M नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत बाईं ओर से हुई है, ठीक है ना? तो M का उल्टा क्या आंसर होता है? M का उल्टा क्या बना, देखो N, क्या बना N, तो इसका आंसर क्या हुआ N। अब फिर मिलाते हैं लाइन से बायां ओर से। अब देखो भैया बायां ओर से पहला अक्षर Z हो गया है, तो ये मैं नीचे लिखी हुई उल्टी वर्णमाला लिखी हुई है ना, तो Z हो गया। 18वां अक्षर, 18 पर यहां पढ़ते हो आई, तो यहां से गिनते गिनते मैं ये आई तक आ गया 18। बाएं से 18 आई हुआ कि नहीं हुआ? यहां से काउंट करूं, वर्णमाला होती है सिर्फ, तो बाएं से 18 आर होता, ये आई हुआ। फिर वापस बायां, तो बायां वापस ये होगा कि नहीं होगा? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या आंसर लिखा मैंने? N। एग्जामिनर आपको M भी देगा और N भी देगा, यहाँ P भी देगा और K भी देगा। और गलती जो आप जैसे गलती से यहाँ चले गए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये आपको D भी देगा, E भी देगा साथ में, कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल सवाल है, गलती हो सकती है, इसलिए मैंने क्या कहा, लॉजिक ध्यान रखो, असमान को जोड़ दो, समान को घटा दो, ठीक है? वर्णमाला अगर सीधा सवाल होता तो इसका आंसर आता P और इसका आंसर आता M। वर्णमाला उल्टी है तो P का उल्टा क्या हो गया K, M का उल्टा क्या हो गया N, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, यानी क्लियरिटी क्या होगी आपके सामने, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, यानी वर्णमाला Z2A लिखी हुई है, Z2A लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, Z2A का सवाल है, ठीक है? क्लियर है? लिखी हुई है। फिर कुछ वाक्य आएंगे वर्णमाला के लिखने पर दाईं ओर से। अभी दो सवाल मैंने शुरू किए, दो ही साइड होते हैं आपका, या तो सवाल को बाएं से स्टार्ट करो या दाएं से करो, तो ये एंगल, तो या तो यहां से करो या उस साइड से करो। दाईं ओर से, दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर, बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखो विपरीत वर्णमाला, विपरीत, विपरीत, अंतर क्या? देखो इस सवाल को मैं दाएं से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट? दाएं से। इन दोनों कहां से स्टार्ट किया मैंने? बाएं से। तो बायां स्टार्ट किया, वहां तो मैंने चेंज कर दिया, दाएं स्टार्ट में मैं चेंज नहीं करूंगा। वर्णमाला उल्टे वाले में नियम पड़ा होगा, बायां वाला चेंज नहीं कर रहा था, दाएं वाला चेंज कर रहा था। अब उल्टा हो गया, बायां वाला यहां चेंज करूंगा, दायां वाला चेंज नहीं करूंगा, जस्ट विपरीत होगी ना। तो ये देखो आपस आपके राइट साइड से कितना अक्षर? 18। फिर बाईं ओर बात हो रही है, तो ये लेफ्ट हो गया आपके पास 5। तो दायां बायां जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? 18 5 कितने हुए आपके पास? 23। 23 पर क्या बढ़ते हो? W। या तो इसका हो तो W होगा या D होगा, दोनों में कौन सा होगा चेक करते हैं अभी आपके सामने, ठीक है ना? W, D का उल्टा W, P का उल्टा K, M का उल्टा N। दाएं से स्टार्ट हुआ, यानी ये सवाल यहां से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। वर्णमाला में दायां अक्षर पहला Z होता है, लेकिन विपरीत वर्णमाला में दायां अक्षर पहला आपके सामने A होता है। आपके सामने क्लियर दिखा हुआ है, और वैसे आपको आता भी दोनों में आता होगा वर्णमाला लिखनी। दाईं ओर से 18वां अक्षर,
तो मुझे यहां से गिनना है, तो मैं क्या करूंगा, 27 में से 18 कम कर दिए, कितने आए, 9। यहां से गिनते गिनते 9 वाला ये यहां पहुंच गया मैं, ठीक है। अब मुझे कहा जाना है, बाईं ओर जाना है। ये कौन सा हुआ, दाईं ओर, ये कौन सा हुआ, बाईं ओर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या आंसर आया, डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू। यानी इसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वर्णमाला सीधा सवाल होता तो इसका आंसर क्या आता, डी। वर्ण सीधा सवाल होता तो चेंज नहीं करता, पी। सीधा होता तो एम। बाया सीधी वर्णमाला में चेंज नहीं होता है, उल्टी वर्णमाला बाया चेंज होगा। सवाल नंबर 4 क्लियर है। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से दसवें अक्षर के बाईं ओर पांचवें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो फिर वापस समझो, वापस क्या कह रहा हूं मैं, वर्णमाला विपरीत। टाइप भी मैंने कौन सा किया है, वर्णमाला विपरीत का, ठीक है ना। यानी सवाल Z टू A की वर्णमाला का है, ना कि A टू Z का। पिछले पार्ट के अंदर मैंने A टू Z वर्णमाला के सारे सवाल समझा दिए थे। वो अगर वापस सवाल देखते हो 8-10 सवाल पीछे, सब में विपरीत कर दो, जो आंसर निकाला उसका उल्टा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो वर्णमाला विपरीत है, फिर मैं सवाल की शुरुआत कहां से कर रहा हूं, दाईं ओर से कर रहा हूं, ठीक है ना। दाईं ओर से कर रहा हूं तो दाईं को मैं लिखता हूं आर, आपको बताइए आर का मतलब राइट हो गया, ठीक है। 10 बाया, और मैंने कहा दाया बाया क्या होता है, जुड़ता है ना, तो ये दाया और बाया जोड़ दिया मैंने, तो कितना आया आपके सामने, 15 आया कि नहीं आया। फिर देखो इसमें तीसरा एंगल और लिया मैंने दाईं ओर से, तो फिर मैंने इसके सामने, फिर इसके सामने मैंने आर लिखा, क्या लिखा, आर लिखा। कितना, आर से दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर। देखो दाया बाया जुड़ता है, जोड़ दिया 15। तो ये बाया दाया नहीं करना है, मैंने बताया था पहले, आप सवालों में करते हैं फर्स्ट स्टेप में। स्टार्टिंग कहां से हुई, अगर 3 से तुलना की जाए तो स्टार्टिंग हुई ना, वहीं से मैचिंग करेंगे माइनस प्लस की। यहां से करोगे तो कभी कभी सही लग जाता है आपको, जुड़ जाएगा, लेकिन कभी कभी सही होता है भाई जोक से, लेकिन करना कहां से है, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। दाया दाया घटेगा, तो 15 में 3 कम कर दिए 12, तो 12 में आप हमेशा एल पढ़ते आए हो, एल पढ़ते हो ना, तो इसका आंसर बताओ एल होगा, या इसका एल का उल्टा क्या पढ़ते हो अंग्रेजी में, आप ओ पढ़ते हो। मैं 200 दे रहा हूं आपके सामने, जानबूझ दे रहा हूं, ठीक है ना, एल और ओ। तो मैंने क्या कहा, तो वर्णमाला उल्टी हो, बाएं से शुरू हो, तो भी आंसर आता है, उसका आंसर चेंज लेना है, ठीक है। जब भी इन 3 और 4 में मैंने दोनों साइड से वर्णमाला विपरीत ली है, दाएं एंगल से सवाल को स्टार्ट किया है, तो आपको एंगल चेंज नहीं करना है। तो यहां पर क्या आंसर रह जाएगा, एल। क्लियर है, दोबारा समझो, ये यहां से विपरीत वर्ण में हटा दूं, फिर वो सवाल लिखूं, तो इसका आंसर के हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर पी रह जाएगा, और इसका आंसर एम रह जाएगा, जो मैं करवा चुका हूं। यहां से दोनों विपरीत वहां से हटा दूं, यानी वर्णमाला सीधी A टू Z वाला सीधी रख दूं मैं, तो जो दाया था ना, तो डब्ल्यू नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ। तो बात समझ आई आपके, वर्णमाला सीधी हो तो बाईं ओर वालों को चेंज नहीं करते हैं, दाईं वालों को चेंज करते हैं। और वर्णमाला उल्टी हो तो बाईं वालों को चेंज करते हैं और दाईं वालों को चेंज नहीं करते हैं। फिर भी आपके पास एक तरीका आपके पास है अंगुली वाला, उसमें तो हम एक्स्ट्रा माइंड करते ही हैं। दाईं ओर से 10वां अक्षर, ये 10 दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है, ए होता है, होता है कि नहीं होता है, 10 करते हैं। तो 27 माइनस 10 कितना है आपके पास, 17 है कि नहीं है। 17 पर कौन सा होता है, ये वाला,
यानी यहां से गिनते गिनते आप यहां तक आए। क्लियर है? फिर आपको बायां जाना, तो इधर होगा, बायां इधर होगा कि नहीं होगा? इसके कितने वाले? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर आपको दाएं जाना है, देखो पहला, दूसरा और तीसरा। क्या आंसर लिया मैंने? एल लिया। आगे बात समझ क्लियर है आपको? ओके।